अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, व्हाट इज़ अप, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का ये व्लॉग शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि वी फाइनली फिल्म्ड समथिंग दैट वी रियली वांटेड टू। हम ये सीरीज़ बहुत अरसे से करना चाहते थे। दिस इज़ अबाउट पीपल हु आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। दे आर पुअर बट दे आर नॉट वीक। दे आर नॉट जस्ट supporting their families financially, they are actually bringing up their families. तो उन लोगों की सपोर्ट के लिए नहीं, उन लोगों को हाईलाइट करने के लिए सपोर्ट भी कर सकते हैं हम। यस इस वीडियो के नीचे उन कमेंट्स के अलावा आई एम द फर्स्ट व्यूअर, आई एम द सेकंड वन, आई एम द थर्ड वन, और द वन हु इज़ रीडिंग दिस कमेंट में ही लिव लॉन्ग लाइफ, मैं बहुत बीमार हूँ EDC। उन कमेंट्स के अलावा आप अगर इन लोगों को कुछ डोनेट, कुछ फंड्स, कुछ डोनेशंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ pinned in the comment section below and it is also written in the description below. You can contact us and you can donate them directly. We will provide you all the information or not, just if you want it. काफी अखबार दी रद्दी भी है, रुपया रोटियां टीवी का भी है। मेरे नॉक करने से पहले आपने कैसे मेरी वीडियो इधर आ गए, यहाँ आ गए आप यार, इधर लाओ ना गाड़ी, आप इधर लेकर ऐसे चल, इधर साथ में। और इसका ये भी नहीं है, ये क्या है? वो मतलब थोड़ी सी खराब है, आपके पौधे ना खराब। नहीं कुछ नहीं होता, पौधे हो जाए खराब, नो प्रॉब्लम। मुझे शर्म आ रही है। इसलिए शर्म आ रही है आपको जी? आप लोग मुझे शूट कर रहे हैं गोली से? नहीं कैमरे से। इधर आओ ना, सामने तो आओ। सुबह का वेट कर रहे हैं, मुझे याद था इसलिए आप आए हैं। हाँ, पीछे एक कस्टमर। इधर आना, ज़रा सामने पास आना, आवाज़ भी आपकी ज़रा क्लियर आएगी ना। छोटा सा आपका इंटरव्यू लेना था, क्योंकि वो लास्ट टाइम जब मेरी आपसे मुलाकात हुई है तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था। आपके इंग्लिश जो लफ्ज़ थे बड़े नाइस हैं इंग्लिश में। कंटिन्यू हाँ, वो ये है कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2 years। अच्छा, तो मैट्रिक कब किया था आपने? मैट्रिक मैंने किया था 2018 में मेरे साथ। अच्छा, 2018 में मैट्रिक किया आपने, और उसके बाद से फिर ये शुरू कर दिया काम है? जॉब तो आपको पता है नहीं मिलती जल्दी। अच्छा तो यही है। अच्छा, तो ये कैसा आप इसमें फील कर रहे हैं? अच्छा है, मतलब किसी की डांट नहीं है, किसी की गाली नहीं है। हाँ, अपना काम है, सही है, मतलब अपनी मर्ज़ी से आना है, सही है, अपनी मर्ज़ी से छुट्टी। सही है। मैट्रिक के बाद आपने आगे कंटिन्यू नहीं किया पढ़ने के लिए? नहीं। वो क्यों? मैट्रिक क्लियर हो गया था? नहीं, उसमें से एक सप्ली थी तो मैंने फिर फोकस नहीं किया। मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा। सप्ली क्लियर करके भी कौन सा मैं इधर। देखिए, ये इतना बाहिम्मत नौजवान है, इसने मैट्रिक एक सप्ली आई थी, लेकिन इसने देखा कि पढ़े लिखे बेचारे जॉबलेस घूम रहे हैं, तो इसने उसके बाद मैट्रिक के बाद जो है ना अपना काम करना बेहतर समझा। और इसने देखें, ये इसकी साइकिल है, साइकिल के ऊपर ये यानी कि इसने अपना वो बनाया हुआ है, मैनेज किया हुआ है कि एक दिन मैंने इसी इलाके में जाना है, दूसरे दिन मैंने उस एरिया में जाना है। तो अक्सर इधर से ये गुजरता था, तो मैं बड़ा इससे वो था, इम्प्रेस था। तो मैंने कहा मैं किसी दिन पूछूंगा ये कितना पढ़ा लिखा है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बोलने का बड़ा अच्छा अंदाज़ है इसका माशाल्लाह। तो आज मुझे इसकी सारी वो चीज़ की ना वो समझ आई है, पता चला कि इसने मैट्रिक किया हुआ है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो उस दिन आपने चप्पल, शुक्र है आज बूट पहन ली है इसने। देखो उस दिन चप्पल पहनी, इतनी सर्दी थी, और वो चप्पल सर्दी में नहीं, वो आज मैंने पहनी हुई है चप्पल। पीछे करो और मुझे आ रही है। तो हमने आपके लिए ना एक सरप्राइज़ भी रखा हुआ था। हाँ, दरअसल उसके लिए मैं बड़ा सस्पेंस में था उस दिन का, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या सरप्राइज हो सकता है। मैं सोच में गुम था उस दिन। अच्छा। जब आपने उस दिन मुझे बताया ना कि हाँ। यार तुम्हारे लिए एक सरप्राइज किया। हाँ। सोचते ही जा रहा हूँ इधर से, आवाज़ दिखाने से पहले सोच रहा हूँ क्या सरप्राइज। मैं अभी पूछ रहा था क्या। अच्छा। फिर मैंने कहा नहीं, वेट, सब्र का फल मीठा। बिल्कुल नहीं, मीठा ही होगा इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं।
तो इधर नज़दीक ही है रिहाइश कहीं? नहीं, मेरी ये हरबंसपुरा पुल पे। अच्छा, हरबंसपुरा पुल पे, सही है। और भी बहन भाई? अच्छा, आप बड़े हैं सबसे? नहीं, मैं दूसरा नंबर। अच्छा, तो सबसे बड़ी एक सिस्टर है। अच्छा अच्छा, जिनकी शादी हो चुकी है, मैरिड है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। और वालिद फादर भी काम करते हैं। अच्छा, वो भी यही काम करते हैं। अच्छा, तो आपने बेहतर समझा, ठीक है। हाँ, मैंने कहा यही बेहतर है। मतलब कोई इसमें एक कंपनी में जॉब की थी, लेकिन उधर कुछ ज़्यादा ही रूल्स फॉलो किए जाते। अच्छा, उसकी वजह। गुलाम ये लाना, ये शॉपर लाओ, वो वाला जो भाई के लिए रखा हुआ। हाँ, ये लेकर आओ। ये तो सरप्राइज़ है। ये कुछ ना, एक जैकेट है बड़ी अच्छी, क्योंकि ये जैकेट बड़ी गंदी हुई है। तो एक जैकेट है इसमें, और इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं। ये तो आप बता दें। थैंक यू, थैंक यू। ये तो आप ये मेरा सरप्राइज। हाँ, ये आपका सरप्राइज। थैंक ठीक हो गया। यू फॉर दिस। और बाकी दूसरा जो है वो हम दिखाते हैं आपको, मेरा सामान वो भी दिखाते हैं आपको। ठीक है जी, चलिए आप पॉज करते हैं। हमारा YouTube चैनल है, हम उस पर लगाएंगे आपको। ठीक है। चैनल का नाम है सिबलिंग स्टैटिक। सिबलिंग स्टैटिक। हाँ, सिबलिंग SIBLING, सिबलिंग स्टैटिक। वो जो है ना, उसके ऊपर वो आप देख सकते हो, अगर आपने नेट लगाया हुआ अगर। नहीं, अच्छा, पैकेज यूज। थैंक यू। फिर मिलेंगे कैमरामैन जो भी हैं, मेज़बान जान से इब्राहिम के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जिसको हमने आज शूट किया है, बच्चे को जो आपने देखा है उसमें वीडियो में, तो ये ऐसे लोग हैं कि ये वो लोग हैं कि ये काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते, किसी किस्म की कोई आर महसूस नहीं करते, काम को काम समझते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है इनकी लाइफ में कि ये लोग इस ज़िंदगी को आपके सामने पेश करते हैं, बताते हैं कि जी मैं एक वक्त था कि मैं साइकिल के ऊपर लोहा और ये रद्दी वगैरह वो मैं ख़रीदने का काम करता था, और आज मैं इस जगह पे हूँ। ये वो लोग हैं मेरे जो तजर्बे में आया है। इस तरह के बच्चे आपने देखा कि वो यंग मैन है बिल्कुल, अभी उसने 2018 में मैट्रिक किया है, और उसके बाद क्योंकि जॉब यहाँ पे है नहीं थी, तो उसने कहा जी मैंने ये काम शुरू कर दिया, और मुझे इसमें कोई आग महसूस नहीं हो रही। अब ये मैं चाय बना रहा हूँ, ये भी एक ऐसे शख्स के लिए चाय बना रहा हूँ कि जो उसको चाय का कप पिलाना अगर उसने कबूल कर लिया तो वो भी आप गुस्सा ना कर ले, तो वो भी बाद में आपको बताता हूँ उसके बारे में, उसकी स्टोरी। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज़। साहब, बात आ जाओ। ये बड़े अख्तियार से इनको चाय की ऑफ़र की है। ये बिल्कुल ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ इस तरह के हालात मुझे नहीं पता, ये हमारे इसी एरिया में रहने वाले हैं, तो हालात इस तरह के कुछ हुए कि मेंटली तौर पे थोड़े से डिस्टर्ब हैं। तो इनका ये काम है कि सुबह उठते हैं, ये जो उन्होंने कपड़े पहने हुए यही इनका यूनिफॉर्म है, ये पहन लेते हैं। हालांकि इनको घर में कपड़े हैं, सारा कुछ है, नए कपड़े लेकिन नहीं पहनते। इसको पहन के पूरी गली को क्लीन करते हैं, पूरी गली को, पूरी स्ट्रीट को। और ये यानी कि समझ से बाहर है।
और इतनी आजिज़ी इनकिसारी, और पूरे मोहल्ले में, पूरे इस एरिया में किसी से कोई चीज़ नहीं लेते। ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मेरे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। गर्मियाँ हो तो मैं इनको कोई शरबत की ऑफ़र करवा देता हूँ, ठंडी चीज़ की, तो ये ले लेते हैं, पी लेते हैं। आज मेरा दिल कर रहा था चाय पिलाऊँ, तो मुझे उम्मीद थी कि पी लेंगे और डर भी था कि नहीं पीनी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये आपको दिखाने के लिए नीयत थी। इसमें कोई ये नहीं था कि चले ऐसे लोग जो हमारी सोसाइटी में इस तरह के लोग हैं उनको भी हाईलाइट किया जाए। तो आज का जो व्लॉग है इसी पे इंशाल्लाह होगा। ये आपने दूसरे पर्सन देखे हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये सफाई करने के बाद घर जाएंगे, नहा के कपड़े चेंज, जैसे जोहर की अजान होगी ये फ़ौरन मस्जिद में देखें 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से माशाल्लाह पढ़ते हैं और साफ़ सुथरे होकर। लेकिन सुबह इनका ये काम है, ये अल्लाह बेहतर